नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आज की दुनिया में हर तरफ फैला हुआ अंधकार, झूठ, हिंसा, भ्रष्टाचार और अन्याय आखिर क्यों इतना बढ़ गया है? क्या यह सब संकेत हैं कि हम कलयुग के अंत के करीब पहुंच चुके हैं? क्या सच में एक दिन ऐसा आएगा जब भगवान विष्णु कल के अवतार में धरती पर आएंगे और सारे अधर्म को नष्ट कर देंगे? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि पूरी तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, कल की पुराण और अन्य हिंदू शास्त्रों पर आधारित सच्ची जानकारी है। मैं आपको हर छोटी छोटी बात बताऊंगा, श्लोकों के साथ, उनकी व्याख्या के साथ, और इतना विस्तार से कि आप पूरी वीडियो देखे बिना नहीं रह पाएंगे। शुरू से अंत तक हर हिस्से में एक रहस्य खुलेगा जो आपको आगे सुनने के लिए मजबूर कर देगा। अगर आपने कभी सोचा है कि कलयुग कितना लंबा चलेगा, उसके अंत में क्या होगा और हम कैसे तैयार हो सकते हैं, तो यह वीडियो अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं युगों के चक्र से। और मैं वादा करता हूं कि पहला ही हिस्सा आपको इतना आकर्षित करेगा कि आप रुक नहीं पाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि हिंदू धर्म में समय कैसे विभाजित है। शास्त्रों के अनुसार समय एक अनंत चक्र है जो 4 युगों में बटा हुआ है: सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये युग ब्रह्मा जी के एक दिन के हिस्से हैं, जिसे कल्प कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु होते हैं और हर मनु के काल में 71 चतुर्युगी होती है। अब हर युग की अवधि क्या है? सत्ययुग 17,28,000 वर्ष का, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का और कलयुग 43,20,000 वर्ष का। यह सब विष्णु पुराण और भागवत पुराण में विस्तार से वर्णित है। लेकिन दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर युग में धर्म का बैल अलग अलग पैरों पर खड़ा होता है। सत्य युग में 4 पैर: तपस्या, शौच, दया और सत्य। त्रेता युग में 3 पैर, द्वापर में 2 और कलयुग में सिर्फ 1 पैर सत्य, और वह भी डगमगा रहा है। अब सोचिए, हम किस युग में हैं? कलयुग में। और इसकी शुरुआत कब हुई? महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग के साथ, जो 3102 ईसा पूर्व में हुआ, यानी आज से लगभग 5126 वर्ष पहले। मतलब कलयुग की कुल अवधि 3,32,000 वर्ष की है और अभी सिर्फ 5,126 वर्ष बीते हैं। बाकी 4,26,874 वर्ष अभी बाकी है। विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा है कि कलयुग का अंत 40,899 ईस्वी में होगा। लेकिन क्या इतने लंबे समय में क्या क्या होगा? कलयुग के लक्षण क्या हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि यह लक्षण आज की दुनिया से कितने मिलते जुलते हैं, तो अगला हिस्सा सुनिए। मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंध के दूसरे अध्याय से श्लोकों के साथ बताऊंगा और आप खुद देखेंगे कि यह कितने सच्चे हैं। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि कलयुग में लोग कितने साल जिएंगे? सिर्फ 50 साल, और यह सिर्फ शुरुआत है। आगे सुनिए, क्योंकि यह लक्षण आपको हैरान कर देंगे और वीडियो आगे देखने के लिए उत्सुक बना देंगे। चलिए अब बात करते हैं कलयुग के लक्षणों की। श्रीमद् भागवत महापुराण में राजा परीक्षित और सुखदेव जी के संवाद में यह विस्तार से बताए गए हैं। श्लोक 1: धर्म सत्यम शौच दया शांति श्रद्धा शम क्षमा दम ततीक्षा हरि अहिंसा दणम। तप स्वाध्याय शौचम चेती चतुर्वेद नहीं, यह सत्य युग के हैं। कलयुग में तो ये सब कम होते जाएंगे। श्लोक 1 कहता है: ततसानुदिनम धर्म सत्यम शौचम क्षमा दया अल्पायुष कल्ल प्राप्त युक्ते हरिणा स्मृत। मतलब दिन प्रतिदिन धर्म, सत्यता, पवित्रता, सहनशीलता, दया, आयु, शारीरिक बल और स्मृति कम होती जाएगी। लोग ज्यादा से ज्यादा 50 वर्ष जिएंगे, जैसा श्लोक 11 में है। अल्पायुष कल प्राप्त। अब दूसरा लक्षण, श्लोक 2: वित्तमेव कलो नारायण जन्माचार गुणोदय धर्म न्याय व्यवस्थाया कारणम बलमेव। वही मतलब धन ही अच्छे, कुल अच्छे व्यवहार और गुणों का प्रमाण होगा, न्याय सिर्फ बल के आधार पर होगा। आज देखिए, अमीर लोग ही सम्मानित होते हैं, भले उनके गुण कैसे भी हो। तीसरा श्लोक 3: दाम्पत्य भिरुचतुर माया च व्यावहारिक स्त्रीत्व पुस्त चही। रति विप्रत्व सूत्र में भी पुरुष और स्त्री सिर्फ बाह्य आकर्षण के कारण साथ रहेंगे। व्यापार में धोखा से सफलता मिलेगी।
लिंग के कौशल से नारी पुरुष का निर्णय होगा और सिर्फ जनेऊ पहनने से कोई ब्राह्मण कहलाएगा। कितना सच्चा है ना। आज फेक गुरु और फेक ब्राह्मण हर तरफ है। चौथा लक्षण। श्लोक 4। लिंगवाश्रम ख्याता वन्य आपत्ति कारणम अवृत्य न्याय दौर्बल्यम पंडित्य चापलम वच बाहरी चिन्हों से आध्यात्मिक स्थिति तय होगी। लोग एक आश्रम से दूसरे में बदलते रहेंगे। जो अच्छा कमाता नहीं उसकी मर्यादा पर सवाल उठेंगे। शब्द जाल से कोई पंडित कहलाएगा। पांचवा श्लोक 5। अनाड्यत साधुत्व साधुत्व दंभवत स्वीकार चौवा स्नान प्रसाधनम धनहीन को पापी माना जाएगा, पाखंड को सद्गुण माना जाएगा। विवाह सिर्फ शब्दों से होगा, सिर्फ स्नान करने से कोई साफ माना जाएगा। छठा श्लोक। छेरे वणम तीर्थम लावण्यम केश धारणम उदम भरता स्वार्थ सत्यत्व धष्ट वही पवित्र स्थान दूर के जलाशय तक सीमित होंगे। सौंदर्य बालों के स्टाइल पर निर्भर करेगा। पेट भरना जीवन का लक्ष्य होगा। डीठता को सत्यवादिता माना जाएगा। जो परिवार पालने लायक वही विद्वान। सातवां श्लोक। सात दाक्षिण्यम कुटुंब भरता योगो संग पराव मुख जब संकीर्तनम नारायणाम श्वास प्रवास संयम भूमि भ्रष्ट लोगों से भर जाएगी। जो सबसे बलशाली वही राजनीति में जीतेगा। आठवां श्लोक 8। अनावृष्ट प्रजा नाम राज्य शद्रावश कल भविष्यंत 10 क्षण भूमवत सुते राजाओं के लोभ और निर्दयता से प्रजा पहाड़ों और वनों में भागेगी। 9वां श्लोक 9। ततस दुर्भिक्ष कर पीड़ित प्रजा नाम भविष्यति पत्रम मूलम फलम पुष्पम मांसम मधुच बीजकम कालकर और प्राकृतिक विपदाओं से लोग पत्ते जड़ मांस मधुफल और बीज खाएंगे। 10वां श्लोक। 10 शीत वात पत्रण धूप परंपि झगद्दे पिच भय पीड़ित प्राणीन कलो मन ठंड हवा गर्मी बारिश और बर्फ से पीड़ित होंगे। झगड़े भूख प्यास रोग और चिंता से घिरे रहेंगे। अब अंतिम लक्षण। श्लोक 12 से 16 शरीर छोटे हो जाएंगे। वर्णाश्रम के नियम नष्ट हो जाएंगे। वेदों का पाठ भूल जाएगा। समाज नास्तिक होगा। राजा चोर बन जाएंगे। सभी वर्गों के लोग शूद्र जैसे हो जाएंगे। गाय बकरी जैसे आश्रम, घर जैसे परिवार, सिर्फ विवाह तक सीमित पौधे, छोटे वृक्ष बोनसाई जैसे बादल, बिजली से भरे घर। धर्महीन दोस्तों, ये सब आज की दुनिया में दिख रहा है ना। पर्यावरण प्रदूषण, राजनीतिक भ्रष्टाचार, परिवारों का टूटना, सब कलयुग के लक्षण है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है कलयुग के। बिल्कुल अंत में क्या होगा? एक महान अवतार का आगमन जो सब बदल देगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि कल्कि का जन्म कहां होगा, कैसे होगा और वह क्या करेंगे, तो अगला हिस्सा सुनिए। यह रहस्य आपको इतना उत्सुक बना देगा कि आप वीडियो बंद नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं कलयुग के अंत की भविष्यवाणियों पर। महाभारत के वन पर्व में मार्कंडेय आर्षि युधिष्ठिर को बताते हैं कि कलयुग के अंत में धर्म बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। म्लेच्छों बर्बरों का प्रभाव बढ़ेगा। बुरे राजा प्रजा को सताएंगे। देवी भागवत पुराण में लिखा है, जब पूरी दुनिया म्लेच्छों से भर जाएगी और बुरे राजा उन्हें दबाएंगे, तब विष्णु कल की रूप में अवतार लेंगे और सब दुखों का निवारण करेंगे। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कलयुग के अंत में विष्णु का 10वां अवतार कल्कि होगा, जो अधर्म को नष्ट करेगा। विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण में भी यही भविष्यवाणी है। कल्कि पुराण में विस्तृत वर्णन है कि कलयुग के अंत में समाज नास्तिक और पशुवत हो जाएगा। वेद भूल जाएंगे। हिंसा और धोखा हर तरफ होगा। तब शंभल गांव में विष्णु का अवतार होगा। शंभल कहाँ है? यह एक रहस्य है। शायद हिमालय के करीब तिब्बत या उत्तराखंड में। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि यह एक गुप्त स्थान है जहां धर्म बचा रहेगा। अग्नि पुराण में कल्कि को विष्णु यश के पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है, जहां याज्ञवल्क्य उनके पुरोहित होंगे। ये भविष्यवाणियां हजारों साल पहले लिखी गई और आज की दुनिया से कितनी मिलती है। सोचिए, अगर यह सच है तो कल्कि का आगमन कितना निकट है। लेकिन नहीं, अभी हजारों साल बाकी है। फिर भी इनसे सीख क्या है कि हमें धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन कल्कि का जन्म और प्रारंभिक जीवन कैसा होगा, उनकी शिक्षा, उनके हथियार, सब विस्तार से अगले हिस्से में। यह हिस्सा इतना रोचक है कि आप आगे बढ़े बिना नहीं रह पाएंगे, क्योंकि यहां से कहानी एक्शन से भर जाती है। चलिए अब कल्कि अवतार के जन्म और प्रारंभिक जीवन की बात। भागवत पुराण के 12वें स्कंद श्लोक 18 में लिखा है, संभले विष्णु यशसो गृहे कल्कि प्रजायते मतलब
कलयुग के अंत में भगवान विष्णु शंभल गांव के उत्तम ब्राह्मण विष्णु यश के घर में अवतार लेंगे। उनका नाम कल्कि होगा। माता का नाम सुमति। कल्कि पुराण में लिखा है कि वह चंद्र पक्ष के तीसरे दिन जन्मेंगे। जन्म के समय आकाश से पुष्प वर्षा होगी। देवता आशीर्वाद देंगे। बचपन से ही कल्कि को धर्म, कर्म, अर्थ और ज्ञान की शिक्षा मिलेगी। वह परशुराम विष्णु के छठे अवतार से सैन्य विद्या सीखेंगे। परशुराम उन्हें अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाएंगे। शिव भगवान उन्हें दिव्य सफेद घोड़ा देवदत्त, एक चमकती तलवार और एक तोता शुक देंगे, जो भूत, भविष्य और वर्तमान का झांकता है। देवता, संत और धार्मिक राजा उन्हें और अस्त्र शस्त्र देंगे। सप्त चिरंजीवी जैसे अश्वत्थामा, बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय उनकी मदद करेंगे। कल की ब्राह्मण योद्धा होंगे। सफेद घोड़े पर सवार, अग्नि जैसी तलवार, नंद का लेकर उनके पास ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र जैसे दिव्य अस्त्र होंगे। यह सब पुराणों में सच्ची तरह से लिखा है। अब कल्कि जब तैयार होंगे तो क्या करेंगे? एक महान युद्ध जिसमें अधर्म का विनाश होगा। अगला हिस्सा इस युद्ध का विस्तृत वर्णन है, जो आपको थ्रिलर फिल्म जैसा लगेगा। हर छोटी डिटेल, हर लड़ाई, सब बताऊंगा। रुकिए मत, क्योंकि यह हिस्सा सबसे एक्साइटिंग है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, कल्कि का महान युद्ध और अधर्म का अंत। भागवत पुराण के श्लोक 1920 में लिखा है, देवदत्तम हयमरू स्वराट खड्गम चलयते अष्ट सिद्धष्ट गुण प्रदर्शन जगत गुरु। कल की भगवान अपने तीव्र घोड़े देवदत्त पर सवार होंगे। हाथ में तलवार लेकर पूरी पृथ्वी पर घूमेंगे। उनके 8 सिद्धियां और 8 गुण प्रदर्शित करेंगे। वह चोरों और नकली राजाओं को लाखों की संख्या में मारेंगे, जो राजा बनकर बैठ गए होंगे। कल के पुराण में वर्णन है कि वह मच्छों, अधर्मियों, बौद्ध शहरों, जो धर्म ना मानते, और चोरों से लड़ेंगे। महाभारत में उन्हें परशुराम जैसे योद्धा बताया गया है, जो अन्याय क्षत्रियों को नष्ट करते हैं। वह असुर कलयुग के दैत्य को हराएंगे, लोगों के मन को शुद्ध करेंगे। युद्ध में उनका तेज अनुपम होगा। पहले वह छोटे छोटे युद्ध लड़ेंगे, फिर बड़े साम्राज्यों पर हमला। कल्कि की सेना में देवता, आर्ष और योद्धा शामिल होंगे। वह ब्रह्मास्त्र से दुश्मनों के शहर नष्ट करेंगे, तलवार से लाखों को काटेंगे। एक एक लड़ाई का वर्णन, पहले राजा शशिध्वज से युद्ध, फिर कली दैत्य से कल्कि की तलवार से आग निकलेगी, घोड़ा उड़ सकेगा। युद्ध के बाद सब नकली राजा मार दिए जाएंगे। शहरों में वासुदेव की सुगंध फैल जाएगी। लोगों के मन शुद्ध होंगे, जैसा श्लोक 21 में है। यह युद्ध कलयुग का पूरा अंत करेगा। लेकिन इसके बाद क्या? एक नई शुरुआत सत्ययुग की। अगर आप जानना चाहते हैं कि नया संसार कैसा होगा, तो अगला हिस्सा सुनिए। यह आपको उम्मीद से भर देगा और वीडियो खत्म होने तक बांधे रखेगा। युद्ध के बाद धर्म की पुनर्स्थापना। भागवत पुराण के श्लोक 23 में कल की अवतारे प्राप्त सत्य युगम भविष्यति सात्विकम संतानम जनति समाज। जब कल की अवतार लेंगे, तब सत्य युग शुरू होगा और समाज सात्विक संतान उत्पन्न करेगा। चतुर्वर्ण व्यवस्था पूर्ण स्थापित होगी। लोग धर्म के मार्ग पर चलेंगे। कल के पुराण में लिखा है कि वह संभल लौटेंगे, अच्छों को नए युग में ले जाएंगे और फिर वैकुंठ जाएंगे। पृथ्वी शुद्ध हो जाएगी। धर्म 4 पैरों पर खड़ा होगा। लोग लंबी आयु, सुख और ज्ञान पाएंगे। यह चक्र फिर से घूमेगा। यह सब शास्त्रों की सच्चाई है। अब आज के संदर्भ में हम कलयुग में हैं, लेकिन धर्म पालन से अपना भाग्य बदल सकते हैं। रोज भगवत नाम जपे, सत्य बोले, दान करे। यह हमें कल के आने तक मजबूत बनाएगा। दोस्तों, यह थी कलयुग के अंत की सच्ची कहानी, पुराणों से ली गई। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया।